बॉर्डर के पास एक म्यूजियम भी मौजूद है, जिन जगहों पे सभी शहीदों के हथियार मौजूद हैं। ये है पाकिस्तान और भारत का बॉर्डर। ये वही जगह है जिसके बदले भारत ने पाकिस्तान को 12 गांव दिए। शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की स्मारक। ये वही ब्रिज है जिस ब्रिज के द्वारा भारत और पाकिस्तान के लिए ट्रेनें जाती थी, लेकिन पाकिस्तानियों ने इसमें बम लगाकर उड़ा दिया। ये देखिए, आज के इस वीडियो में हम लोग हुसैनी वाला बॉर्डर आए हैं। आओ झुककर नमन करें उन्हें जिनके हिस्से में ये मुकाम आता है। बड़े खुशनसीब होते हैं वे लोग, खून जिनका वतन के काम आता है। हुसैनी वाला गांव पंजाब के फिरोजपुर शहर से 10 किलोमीटर दूर पाकिस्तान की सीमा के निकट सतलज नदी के किनारे स्थित है। हम लोग पहुंच चुके हैं हुसैनी वाला बॉर्डर। आप देख सकते हैं बॉर्डर पर आने से कितना उत्साह भरा हुआ है। इन जगहों पर आने के बाद आपको भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर नज़र आएंगे। ये है हमारे भारत देश का गेट और इसके पीछे आप छोटा सा देख रहे होंगे, वो है पाकिस्तान का गेट। यहाँ पर पूरी तरह से सिक्योरिटी लगाई जाती है। बीएसएफ के जवान मौजूद रहते हैं। आपके आने पर आपकी पूरी तरह से चेकिंग की जाएगी, उसके बाद ही आप बॉर्डर तक पहुँच सकते हैं। यहाँ पर कई शहीदों की याद में स्मारक भी बनाए गए हैं, जिन्होंने अपने मातृभूमि की आज़ादी के लिए अंग्रेज़ों से लड़ते लड़ते प्राण गंवा दिए। यहाँ पर एक पार्क भी मौजूद है, जिन जगहों पर भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की समाधियाँ मौजूद हैं और साथ ही साथ स्मारक भी बनाए गए हैं। और तो आज़ादी के आज लगभग 75 साल बीत चुके हैं, लेकिन इस समय भी शहीद आजम भगत सिंह की वो पिस्टल को बहुत ही संभाल कर रखा गया है, जिस पिस्टल से उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ आवाज़ बुलंद की थी। यहाँ पर एक म्यूजियम बनाया गया है, जिसमें सिर्फ भगत सिंह की पिस्टल ही नहीं और भी कई क्रांतिकारी के हथियार देखने को आपको मिलेंगे। ये वही जगह है जिसके बदले भारत ने पाकिस्तान को 12 गांव दिए। ये देखिए, हमारे साथ भोलू भारद्वाज भी आ चुके हैं इस हुसैनी वाला बॉर्डर पे। ये आज हम आप लोगों को दिखाते हैं कैसा है पाकिस्तान और हुसैनी वाला बॉर्डर। जी हाँ, आपने बिल्कुल ही सही सुना। इस गांव के बदले भारत ने पाकिस्तान को 12 गांव दिए। दरअसल आज़ादी के समय भारत और पाकिस्तान में जो बंटवारा हुआ, उसमें हुसैनी वाला गांव पाकिस्तान का हिस्सा बना और इसी गांव में शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की समाधियां मौजूद थी। अब आइए म्यूजियम की ओर बढ़ते हैं और यहाँ पर देखते हैं क्या कुछ देखने को मिलता है। म्यूजियम के अंदर आने पर सबसे पहले हम लोग मिलते हैं राजगुरु भगत सिंह और सुखदेव से। उसके बाद हम लोग देखते हैं पाकिस्तान और इंडिया का मैप, जिस तरह से हमने आपको बाहर दिखाया था इंडिया और पाकिस्तान का मेन गेट, उसी तरह से यहाँ भी मैप के द्वारा दिखाया जा रहा है। बॉर्डर के पास एक म्यूजियम भी मौजूद है, जिन जगहों पे सभी शहीदों के हथियार मौजूद हैं। आइए मैं आप लोगों को सभी के हथियार दिखाता हूँ। ये देखिए शहीद आजम भगत सिंह जी की पिस्टल, जिन्हें आज भी बहुत ही संभाल कर रखा गया है। और भी आगे हम लोग कई क्रांतिकारी के हथियार देखेंगे, जिनसे उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ आवाज़ बुलंद की थी। यहाँ पर आपको पिस्टल, राइफल, रिवॉल्वर, स्टेन गन, AK-47, लॉन्चर सभी देखने को मिल जाएंगे। ये है पूरी पंजाब बॉर्डर का मैप। बॉर्डर के चारों तरफ कटीली तारों से घेरा गया है और साइड में बंकर भी बनाए गए हैं, जिसमें
हमारे बीएसएफ के जवान मौजूद रहते हैं और चारों तरफ निगरानी रखते हैं। इस मैप में देखिए, बीच में सतलज नदी, इस साइड भारत और उस साइड पाकिस्तान। अब हम लोग चलते हैं पहले पार्क देखने, जहां पर भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के समाधि मौजूद हैं। और वहीं पर एक रेलवे स्टेशन भी मौजूद है, जो कि भारत और पाकिस्तान के रेल मार्ग को जोड़ती थी। लेकिन पाकिस्तान के कुछ दोगलेपन के कारण इस स्टेशन को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। आप लोगों के भी मन में ये सवाल आता होगा, आखिर क्यों भारत ने इस एक गांव के लिए पाकिस्तान को 12 गांव दे दिए? क्योंकि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की समाधियां इसी गांव में मौजूद थी। इसलिए शहीदों की निशानियां और देशवासियों की भावना को देखते हुए 1960 में भारत ने पाकिस्तान को इस एक गांव के बदले 12 गांव दिए। उसके बाद भारत को मिला शहीदों की भूमि हुसैनी वाला। अब देखिए, यही वो रेलवे स्टेशन है जो कि भारत और पाकिस्तान के रेल मार्ग को जोड़ती थी। बंटवारे के कुछ समय बाद पाकिस्तानियों ने यहाँ के रेलवे स्टेशन को बम लगाकर उड़ा दिए और कई गोले बारूद भी चलाए। यहाँ देखिए, यही वो रेलवे लाइन थी जिससे भारत से पाकिस्तान के लिए ट्रेन जाती थी। लेकिन पाकिस्तानियों ने सब कुछ क्षतिग्रस्त कर दिया, जिसके निशान आपको आज भी देखने को वहाँ के दीवारों पर मिल जाएंगे। और अब इन भाई साहब को देखिए, ये इसी में मजा कर रहे हैं। शहीद बीके दत्त जी की समाधि। और अब देखते हैं भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की समाधि। यहाँ पर एक ज्योति भी जलता है जो कि 24 घंटे जलते रहते हैं। और ये रहे इन तीनों वीरों के स्मारक, जो कि अपने देश के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए हंसते हंसते अंग्रेजों के हाथों फांसी पर चढ़ गए थे। अब हम आते हैं परेड ग्राउंड में, जहां पर भारत और पाकिस्तान दोनों सैनिकों द्वारा परेड किया जाता है। ये जो सामने आप देख रहे हैं वो पाकिस्तान का गोंडा सिंह गांव है। जिस तरह से भारत का अंतिम गांव और बॉर्डर के पास का हुसैनी वाला है, उसी तरह से गोंडा सिंह है। दोनों एक दूसरे के पड़ोसी हैं। हुसैनी वाला बॉर्डर की सबसे खास बात यह है कि आप यहाँ पर आकर पाकिस्तान को बहुत ही करीब से देख सकते हैं। यह मज़ा किसी भी बॉर्डर पे नहीं आने वाला है। लोगों के द्वारा अपने अपने देशों के नारे लगाए जाते हैं। उसके बाद दोनों देशों के गेट खुलते हैं। फिर दोनों देशों के झंडे को बहुत ही सम्मानित पूर्वक उतारा जाता है। तो आइए अब हम लोग आनंद पूर्वक परेड को देखते हैं किस तरह से किया जाता है। मातरम मातरम मातरम। जिंदाबाद जिंदाबाद। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद।
जय। परेड को बहुत ही अच्छे तरीके से किया गया और अब दोनों देश अपने अपने गेट बंद कर चुके हैं। अब आप लोग बताइए, आप लोगों को कैसा लगा पाकिस्तान और भारत का यह बॉर्डर।